क्योंकि पूरा मार्च महीना में चाइना में बिताने वाला हूँ। इन्होंने मतलब मेरे को फ़ोन पकड़ाया था इनका फ़ोटो खींचने, फिर अचानक से मेरा हाथ पकड़ा और दोनों ऐसे चेक कर रहे थे। बोला भाई ये क्या कर रहे हैं। शीशी फॉर हेल्पिंग मी, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। Welcome to China. ओह थैंक यू। Welcome to China. वेलकम टू चाइना दोबारा। सो गाइस, जब आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखा रहेगा तो एकदम एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आई रहेगी ना कि अरे वाह प्रतीक भाई दोबारा चाइना निकल गए। जी हाँ दोस्तों, मैं निकल पड़ा हूँ चाइना के ट्रिप करने दोबारा, जो कि एक वन ऑफ द डिमांडिंग भी रहती है। मतलब आप लोगों के भी काफी सारे डीएम्स और कमेंट्स रहते हैं कि प्रतीक भाई चाइना की ट्रिप दोबारा करो। तो आप लोगों की डिमांड पूरी करने हम झोला पहन के निकल पड़े हैं चाइना की तरफ। एनीवेज, जब पिछले साल चाइना की ट्रिप करी थी उस वक्त हमने हांगकांग मकाओ अच्छे से कवर किया था। फिर वहां से ट्रेन पकड़ के, बुलेट ट्रेन पकड़ के हम चले गए थे शेंजन को कवर करके हम निकल पड़े थे गुलिन की तरफ। फिर बुलेट ट्रेन पकड़ी और निकल गए थे चोंगचिंग को कवर करने के बाद हम निकल पड़े थे वुहान की तरफ। वुहान से हम चले गए थे अंत में बीजिंग, जहाँ पे हमने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी अच्छे से एक्सप्लोर किया था। और वहां से फिर इंडिया की फ्लाइट पकड़ के आ चुके थे इंडिया। इस बार की चाइना की ट्रिप ना थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि अलग सिटीज होंगे, अलग अलग मार्केट्स हम एक्सप्लोर करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। मतलब ये ट्रिप बहुत खास होने वाली है। इसका कारण है हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, अनुभव करने वाले हैं, महसूस करने वाले, परखने वाले हैं। तो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, केम चो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। तो इस वक्त ना मैं इंडिया में हूँ और ना ही चाइना पहुंचा हूँ। इस वक्त मैं हूँ चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर। जी हाँ, मैं मुंबई से फ्लाइट पकड़ के आ चुका था सिंगापुर, क्योंकि मेरी जो चाइना की फ्लाइट है वो यही से है। क्योंकि चाइना जाने के लिए इंडिया से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। इधर आपको हांगकांग की फ्लाइट लेनी है, फिर हांगकांग से ट्रेन या फिर बाय फ्लाइट जा सकते हो चाइना, या फिर दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप वाया थाईलैंड, वाया वियतनाम, वाया सिंगापुर, जो मर्जी जो सस्ती फ्लाइटें मिले उससे आप आ सकते हो चाइना। मेरे को सिंगापुर से बहुत सस्ती मिल रही थी। इसका कारण ये था कि मुंबई टू सिंगापुर विस्तारा फ्लाइट में आया, जिसकी कॉस्टिंग थी 8,000 रुपीज़ के आसपास। और फिर यहाँ से सिंगापुर से जो मेरे को चाइना जाना है ना, मतलब शेंजन जाऊँगा, फिर शेंजन से कनमिंग जाऊँगा। सिंगापुर से सस्ती मिल रही थी फ्लाइट, जो कि 11,000 में मेरे को कनमिंग पहुँचा रही थी। तो मैंने सोचा कि 8 + 11 = 19,000। मुंबई से अगर मैं कनमिंग 19,000 में पहुँचा तो क्या ही खोटा। और ऊपर से मेरे पास सिंगापुर का ना 2 साल का वीज़ा था। अगर आपको याद रहेगा 1.5 साल पहले मैंने साउथ कोरिया की ट्रिप की थी और साथ ही साथ सिंगापुर की भी ट्रिप की थी। तो उस वक्त मेरे को 2 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा मिला था सिंगापुर का। और ये जो मेरी आइटनरी है, मेरी फ्लाइट बुकिंग्स है, उसमें सिंगापुर का वीज़ा होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फ्लाइटें अलग है ना। मुंबई से सिंगापुर आया विस्तारा से, और यहाँ से कुछ घंटे बाद मेरी शेंजन एयरलाइन, जो कि चाइनीज़ एयरलाइन है, उसमें फ़्लाइट है। तो PNR वगैरह सब अलग। इसका मतलब बैगेज मेरे को वापस उठाना है, इसका मतलब मेरे को इमिग्रेशन वापस क्लियर करना है, जिसके कारण सिंगापुर का वीज़ा होना ज़रूरी और मेरे पास ऑलरेडी था, जिसके कारण मैंने सोचा कि मैं यही बुक कर लेता हूँ, क्योंकि सस्ती मिल रही थी ना बॉस। अच्छा, मैं अभी आपको इस ट्रिप का मेरा प्लान बता देता हूँ, थोड़ा मैपिंग बता देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ जाए। तो यहाँ से मेरी फ़्लाइट है शेंजन में कुछ घंटे बिताऊंगा। फिर वहाँ से अगेन फ़्लाइट है कनमिंग में 8 दिन रुकने वाला हूँ, क्योंकि वही तो अपना मेन है ना इस ट्रिप का। बहुत कुछ सीखने वाला हूँ कनमिंग में, वो आपको आगे पता चलेगा। कनमिंग में 8 दिन बिताने के बाद ट्रेन पकड़ के हम चले जाएंगे चोंगचिंग, जो कि मेरी फेवरेट सिटी है चाइना में, तो उसको कैसे ही छोड़ सकता हूँ। वहाँ से बुलेट ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे शियान को एक्सप्लोर करके हम चले जाएंगे ज़ैंगज़ाओ को एक्सप्लोर करने के बाद वापस ट्रेन पकड़ के हम चले जाएंगे शांघाई से हम चले जाएंगे ईयू, जो कि मार्केट का हब माना जाता है। बहुत बड़े बड़े मार्केट्स है होलसेल के वहाँ पे। फिर अगेन शांघाई और आजू बाजू के गाँव भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। कहने का मतलब इस ट्रिप में वाकई में बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है। वैसे सच कहूँ तो जैसे ही चंगी एयरपोर्ट लैंड हुआ ना, सिंगापुर लैंड हुआ ना, तब यहाँ पे भी नए नए एक्सपीरियंस देखना शुरू हो गए थे। कल टेलर स्विफ्ट मैडम आ रही है ना यहाँ पे 2 मार्च को, और आज है 1 मार्च, जिसके कारण यहाँ पे जो सजावट धजावट है और प्री ओपनिंग सेरेमनी जैसा नहीं रहता, प्री कॉन्सर्ट सेरेमनी, वो सब एयरपोर्ट पे बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। चलो अभी थोड़ा लाउंज वगैरह में जाके चिल करते हैं। भूख वूख भी लगी है तो कुछ खा पी लेंगे। उसके बाद शेंजन एयरलाइन, जो कि चाइनीज एयरलाइन है, उसको भी अनुभव करेंगे। वैसे अगर चाइना का टूरिस्ट वीज़ा की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि पिछले साल जब मैं गया था तब ऑलरेडी उसका अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की आपको लिंक भी दे दूंगा, ताकि क्या आप वो वीडियो देख लेना। और चाइना का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप वो वीडियो देखना और इजीली अप्लाई कर सकते हो चाइना का टूरिस्ट वीज़ा, जो कि मिलता है पूरे 30 दिन के लिए और उसकी वैलिडिटी रहती है 3 मंथ्स।
सो भाई साहब फ्लाइट को 1-2 घंटा बाकी है, मैंने सोचा कि लाउंज में चला जाता हूँ। ऐसे भी अपने पास कार्ड्स तो होते ही है ना बैंक के, जो फ्री में एंट्री मिल सके। और दुनिया में कोई भी आप लाउंज में जाओ इंडिया को छोड़ के, भाई साहब आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस ना बहुत इक्का दुक्का ही मिलता है। तो यही एक ऑप्शन यहाँ पे मिला मेरे को चंगी एयरपोर्ट के लाउंज में, और ये है राइस नूडल्स जिसके साथ वेजिटेबल्स है। मेरे सामने ही इन्होंने कुक किया, आई मीन गरम वरम किया। ये बीन्स है, ये गाजर है, और साथ ही साथ फूफाजी टी, नहीं क्या है, फूजी टी, हाँ फूजी टी करके कुछ तो मैंने उठा लिया। मैंने सोचा कि एयरपोर्ट पे तो अभी नींद आएगी नहीं, तो एक काम करता हूँ कुछ खा लेता हूँ, पेट भर देता हूँ, ताकि कि जो 4 घंटे की हमारी उड़ान है ना, जो फ्लाइट है ना, उसमें फिर सोने का ही काम करूँगा, क्योंकि 4:30 की फ्लाइट है और चाइना उतारेगी, शेंजन उतारेगी 8:30 बजे सुबह, यानी कि 4 घंटे की फ्लाइट है। और चाइना और सिंगापुर दोनों का टाइम जोन सेम है, मतलब दोनों ही इंडिया से 2.5 घंटा आगे है। एक बार शेंजन पहुंच जाते हैं, फिर वहीं पे इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर करके देखते हैं सुबह सुबह शेंजन को, है ना। अब वक्त हो चुका था एक्सपीरियंस करने चाइना की एयरलाइंस शेंजन एयरलाइंस। ये एक 3 स्टार रेटिंग वाली स्टार अलायंस एयरलाइंस है। फैसिलिटीज की बात करें तो स्लीपर्स, कंबल्स मांगने पे ही मिल गया था तुरंत। रात की फ्लाइट थी इसलिए तुरंत ही सो गया था। फिर जैसे ही सुबह हुई और आँख खुली ना, तो मस्त राइट साइड देखा, क्या सीन दिख रहा था। उसके बाद लेफ्ट साइड देखा तो वहाँ पे भी क्या रहने दो। थोड़े टाइम बाद ब्रेकफास्ट सर्व हुआ, तो ये चीनी एयरलाइंसों में वेज के नाम पे फ्रूट्स के अलावा क्या ही मिलेगा, है ना। उन्होंने बोला ये बन भी ले लो, मैं बोला नहीं जी अंडा होता है उसमें। उन्होंने बोला हाँ सॉरी। फिर उन्होंने मेरे को जूस दिया और बोला और जूस चाहिए तो मांगना। मैं बोला नहीं जी ठीक है इतना। और फिर थोड़े ही वक्त में हम पहुंच गए थे शेंजन, चाइना। गुड मॉर्निंग गाइज, और ये हम पहुंच गए फाइनली शेंजन, चाइना। अभी जस्ट फ्लाइट से बाहर निकले हैं, अब बजे हैं सुबह के 9 यहाँ पे। और जो हमारी अगली उड़ान है कन्मिंग के लिए वो है दोपहर की 4 बजे की, मतलब बहुत सारे घंटे बाकी है। तो जाहिर सी बात है मैं एयरपोर्ट पे तो नहीं रुकूंगा, एक बार इमिग्रेशन वगैरह, जी हाँ इमिग्रेशन यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, ताकि कि कन्मिंग में करने की ज़रूरत ना हो। और कन्मिंग में होगा भी नहीं, इधर ही होगा, क्योंकि मेरे को जो नेक्स्ट फ्लाइट की है वो बोर्डिंग पास अब तक मिली नहीं है। तो जाहिर सी बात है इधर ही मेरा इमिग्रेशन होगा। अगर इंडिया और सिंगापुर के इमिग्रेशन की बात करूँ तो कुछ नहीं पूछा गया। इंडिया में सिर्फ सिंगापुर का वीज़ा मांगा गया था और सिंगापुर में चाइना का वीज़ा मांगा गया था। और आने की टिकट जो मेरी 1 महीने बाद की है, क्योंकि पूरा मार्च महीना में चाइना में बिताने वाला हूँ, तो बस ये इक्का दुक्का डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मांगते। और ये शेंजन एयरपोर्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब चाइना के रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट सच में इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का करते हैं लोग। तो अभी अपन इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, फिर बैगेज उठाते हैं, फिर ये बैग और बड़ा सूटकेस जो अपन उठाएंगे वो कहीं पे लॉकर फैसिलिटीज यहाँ पे हो तो उधर टेक देंगे, क्योंकि उनको लेकर मैं बाहर नहीं निकलने वाला, कहाँ ही घूमूंगा ना उनको लेकर। तो एक बार देख लेते हैं कि लॉकर फैसिलिटीज है तो दोनों टेक देंगे और फिर निकलते हैं बाहर, है ना। अभी जस्ट मेरा इमिग्रेशन हुआ और इमिग्रेशन में ना बायोमेट्रिक के अलावा सिर्फ एक सवाल पूछा गया था, और वो था कि भाई व्हाट इज योर पर्पस ऑफ विजिट, आप क्यों